नमस्कार। हिंदू समझ में जिस शब्द के बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमी पैदा की गई वह शब्द है एथिस्ट या नास्तिक। जब भी हम नास्तिक के बारे में बात करते हैं तो इनमें से ही तीन में से कोई एक अर्थ होता है ज़्यादातर केसों में। पहला अर्थ, वैसे व्यक्ति जो वेद को परम प्रमाण नहीं मानते, दैट मीन्स नॉलेज का एकमात्र रिलायबल सोर्स वेद है, वे नहीं मानते, वैसे व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है। अगर हम इस व्याख्या को सही मान लें तो फिर तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बहुत सारे हिंदुस्तान के धर्म भी नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि वो भी वेद को परम प्रमाण नहीं मानते। हम यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की या मुस्लिम संप्रदाय की तो बात भी नहीं करते, क्योंकि वो तो नास्तिक अपने आप हो जाएंगे। और इसीलिए इसमें थोड़ा सा चेंज करके मनुस्मृति में यह व्याख्या दी गई, नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेद को फॉलो नहीं करते या फिर जो वेद के अंदर दर्शाए गए सिद्धांतों की निंदा करते हैं। सो यहाँ पर निंदा पर जोर दिया गया। सो नास्तिको वेद निंदकः, ऐसी व्याख्या मनुस्मृति में दी गई। इसके बाद जो दूसरे तरह के लोग हैं वो वैसे व्यक्ति है जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। एक ही जन्म है और जजमेंट डे जब आएगा तब व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। उस तरह की जो फंडामेंटल समझ है क्रिश्चियनिटी की या मुस्लिम की, उसको यहाँ पर कहा गया है कि गलत है। और ये कहा गया है कि जो पुनर्जन्म में नहीं मानते वे सब नास्तिक है। सो इस व्याख्या के अनुसार बहुत सारे धर्म जो जजमेंट डे को फॉलो करते हैं वो भी नास्तिक हो जाएंगे। तीसरी बात जो कही जाती है वो ये है कि जो लोग ईश्वर, गॉड, खुदा या परमात्मा में बिलीव नहीं करते वो नास्तिक है। सो ज़्यादातर जब हम नास्तिक की बात करते हैं तो इसी तीन में से किसी एक के बारे में बात करते हैं, जो कि आंशिक समझ है, पूरी समझ नहीं है। अगर हमें वास्तविक अर्थ में समझना है कि नास्तिक क्या है तो हमें अमरकोश की व्याख्या समझनी पड़ेगी। अमरकोश दैट मीन्स डिक्शनरी ऑफ संस्कृत वर्ड्स, और उसमें नास्तिक की यह व्याख्या दी गई है, मिथ्या दृष्टिक नास्तिकः, अर्थात मिथ्या दृष्टि वालों को नास्तिक कहा जाता है। अब मिथ्या का अर्थ क्या है वह समझने के लिए हमें आदि शंकराचार्य जी ने जो मिथ्या की व्याख्या की है वो समझनी पड़ेगी। और उसमें उन्होंने ये कहा है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जो अनेक ग्रंथों में कहा गया है वो मैं सिर्फ आधे श्लोक में बताऊंगा, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। और वो आधा श्लोक क्या है? ब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर सत्य है और जगत जो हमें दिखता है आँखों से या कानों से सुनाई देता है वह जगत मिथ्या है। और जीव दैट मीन्स हम सब परमात्मा है, दैट मीन्स ईश्वर है, जीव ही ईश्वर है। सो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ईश्वर का अंश है या हम खुद ईश्वर है, यह मानना सत्य है। और जो हमें आँखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, या फिर हमारे लॉजिक के द्वारा जिस बातों को हम समझ के व्यवहार करते हैं, जिसको हम जगत समझते हैं या जिसको हम संसार समझते हैं या जिसको हम दी वर्ल्ड समझते हैं, वह मिथ्या है। उसका अर्थ ये हुआ कि हमारे तर्क लॉजिक के द्वारा जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो, और जो हमारी सेंसेस के द्वारा हमें एक्सपीरियंस होता है वो ही सत्य है, ये मानना नास्तिक है। दैट मीन्स
नास्तिक वो व्यक्ति हो गया जो आपसे ये कहे या उस तरह से जीवन जिए कि जो मुझे आँखों से दिखाई देता है या जो मेरी बुद्धि की समझ में आता है वही सत्य है और उसी के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसी जिसकी फंडामेंटल चॉइसेस है और जिसकी समझ ऐसी है, वैसा व्यक्ति नास्तिक है। यहाँ पर पुनर्जन्म की तो बात ही नहीं आती, यहाँ पर ईश्वर की भी बात नहीं आती, सिर्फ आपकी जीवन जीने की शैली कैसी है उसके आधार पर नास्तिक की व्याख्या की जाती है। अब अगर हम जब निरुक्त ग्रंथों को देखते हैं जहाँ पर शब्दों का एनालिसिस अच्छी तरह से किया जाता है या फिर नास्तिक शब्द की संधि की व्याख्या देखते हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें हमारे समझ में आ जाएगी। नास्तिक शब्द जो है वो इस तरह से बनाया है, न आस्तिक और न प्लस अस्ति प्लस क। सो नास्तिक शब्द में दो अर्थ हो गए। अब न दैट मीन्स नहीं, आस्ति का मतलब जैसा, होना, एग्जिस्टेंस। सो नास्ति का अर्थ ये हो गया जो जैसा नहीं है या फिर जो जैसा दिखाई नहीं देता। और क का मतलब है मानने वाला, बिलीव करने वाला। सो नास्तिक का अर्थ टोटल ये हो गया जो जैसा नहीं है वैसा उसको जो मानता है वह नास्तिक है। दैट मीन्स हम ईश्वर का अंश हैं या हम खुद ईश्वर हैं, ऐसा जो व्यक्ति नहीं मानता और अपने अंदर के बैठे हुए परमात्मा को डिनाई करके जो सेंसिस से परसीव किया जा सकता है वैसे ही चीज़ों को जो सत्य मानता है उसको नास्तिक कहा जाता है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने जब नास्तिक क्या है वह समझाने की बात आई तब उन्होंने जो व्याख्या की है वो बहुत ही सटीक और सुंदर है। आप स्वामी विवेकानंद जी के शब्द देखें, उन्होंने ये कहा, नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। प्राचीन धर्म के ज्ञाताओं ने कहा है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। जस्ट थोड़ा पीछे जाइए और आदि शंकराचार्य जी की व्याख्या फिर से समझिए। उन्होंने क्या कहा है, जीव या हम सब ही ईश्वर है। सो व्यक्ति ईश्वर में बिलीव कर रहा है या अपने आप में बिलीव कर रहा है, दोनों अवस्था में वह आस्तिक हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपने आप के अंदर बिलीव नहीं करता या परमात्मा में बिलीव नहीं करता वह नास्तिक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ लव नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो ऑल द टाइम डाउट में जीता है, वैसा व्यक्ति जिसको लगता है कि ही और शी इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन, जैसा उसको चाहिए वैसा वो बिहेव कर सकता है, सच्चा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता, जो मेरे मन में आएगा वैसा मैं करूँगा, उस तरह से स्वच्छंदी जीवन जो व्यतीत करता है वैसा व्यक्ति नास्तिक है। सो नास्तिक की व्याख्या अब ये हो गई, ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ डाउट में जीता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव कामों में लगा हुआ है, वह नास्तिक है। एक पौराणिक कथा अगर हम देखेंगे तो आपकी जो नास्तिक के बारे में डेफिनेशन है वह अपने आप बदल जाएगी। एक पौराणिक कथा है, एक मधुकर नाम का एक मामूली चोर हुआ करता था। अब इसको मामूली चोर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बड़ी चोरी नहीं करता था, वह सिर्फ दूसरों के खेतों में जाकर धान की चोरी करता था। उस मधुकर की एक पत्नी थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम था श्रवण।
जब श्रवण थोड़ा बड़ा हुआ तब मधुकर ने सोचा कि चलो अब इसको भी चोरी की कला सिखानी चाहिए। तो एक दफ़े वह मधुकर श्रवण को लेकर किसी के खेत में जाता है और चोरी कैसे की जाती है वो सब समझाता है। सबसे पहले वो जाकर श्रवण को ये कहता है कि ये जो बड़ी सी जगह है, टीले जैसा है कुछ, वहाँ पर तू खड़ा हो जा और जब भी तुझे मालिक दिखे तो चिल्लाकर मुझे बता देना ताकि हम दोनों भाग जाएंगे। अब मधुकर ने उसको टीले पर बिठा दिया। श्रवण देख रहा था कि मालिक कब दिखाई देता है और नीचे उतरकर मधुकर ने अभी धान काटना शुरू ही किया था कि अचानक श्रवण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, मालिक ने देख लिया, मालिक ने देख लिया। मधुकर अचानक खड़ा हो गया और भागने लगा और आगे अब श्रवण भाग रहा है और पीछे मधुकर भाग रहा है। कुछ समय तक भागने के बाद जब देखा पीछे कोई नहीं है तब मधुकर ने श्रवण को पूछा कि तूने कहाँ पर मालिक को देखा? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तूने मालिक को देखा या नहीं देखा? तब और कौन से मालिक ने तुझे देखा? तब श्रवण ने ऊपर आकाश की तरफ इशारा करके कहा, उस मालिक ने देख लिया। मधुकर ने गुस्से में कहा, मैं उस मालिक की बात नहीं कर रहा था, मैं खेत के मालिक की बात कर रहा था, बेवकूफ़ है तू। तब श्रवण ने बोला, बाबा आप ही मुझे बचपन से सिखाते थे कि वह सब का मालिक है, फिर खेत का मालिक कोई और कैसे हो सकता है? तब मधुकर ने कहा, बेटा खेत के मालिक से ही हमको डर है, ऊपर का मालिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तब श्रवण ने फिर से पूछा, पिताजी क्या आपको लगता है कि खेत का जो मालिक है वह ऊपर वाला जो मालिक है उससे ज़्यादा शक्तिशाली है या ज़्यादा बड़ा है? तब मधुकर ने कहा, नहीं तो। तब श्रवण ने कहा कि आप ही बताइए, जो कार्य इस सांसारिक खेत के मालिक की नज़र में बुरा होगा, खराब है, वह कार्य ऊपर जो मालिक बैठा हुआ है उसकी नज़र में अच्छा कैसे हो सकता है? जो ऊपर बैठा हुआ मालिक है वो तो और भी बड़ा है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर बैठे हुआ जो मालिक है उसकी नज़र में अगर कोई चीज़ छूट भी गई तो भी ऊपर वाला मालिक तो देख ही लेगा। बाबा माँ कहती है, ऐसा कह के श्रवण अब ज्ञान देता है कि माँ कहती है कि गलत हमेशा गलत होता है। जिस कार्य से आत्मा में डर हो, हमें लज्जा हो और हमें छुपाना पड़े, समझ लो कि वह कार्य किसी न किसी दृष्टि में पाप कर्म ही है और ऊपर बैठा हुआ मालिक वह सब दिखता है। ऊपर वाला मालिक सब, ऊपर वाले मालिक को सब दिखाई देता है, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा हुआ मालिक है वही हम सब के अंदर भी बैठा हुआ है। आज एक छोटे से बेटे ने अपने बाप को आस्तिक कर दिया और शास्त्र इसी व्याख्या को सर्वसम्मति से स्वीकार करता है। जिसके दिल में प्रेम हो, जिसके दिल में अच्छे बुरे की समझ हो, जो ये जानता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और मेरे आसपास जो लोग हैं वह भी उसी ईश्वर के अंश है और ईश्वर ही कर्म फल का दाता है, वैसी समझ जिसके अंदर है वह आस्तिक है। आप घंटों मंदिर में बैठे रहो, आप घंटों पाठ पूजा करते रहो, आप चाहे कितने ही मंत्र जाप करो, लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो, आप लोगों की बुराई कर रहे हो या फिर आपकी सोच नेगेटिव है, तो आप नास्तिक ही हो। ये समय है कि हम सब अपने आप को पूछें
क्या हम आस्तिक हैं या हम नास्तिक हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।